को दूसरे रूम में भेज दिया गया था कि आपके इस रूम में इंटरव्यू होगा, और हमको बाद में पता चला उधर इंटरव्यू स्टार्ट भी हो गया और उसका शॉर्टलिस्ट भी नहीं था, और वो बंदा इंटरव्यू दे चुका है। तो मेरे पहले डे 1 से लेके अभी तक 8-9 इंटरव्यू ऑलरेडी मैं दे चुका था, और कहीं भी आज तक मेरे को ऐसा नहीं लगा कि है ना कि खत्म कर दें प्रोसेस या फिर जल्दी से पूरा हो। अगर प्लेसमेंट लेना है तो 4C है जो तुम्हारी बहुत अच्छे होनी चाहिए। मतलब सिल्वर मेडल लाया है अपने हॉल के लिए, और भाई मतलब हॉल प्रेसिडेंट भी है, एक्स हॉल प्रेसिडेंट है अपने हॉल का, तो भाई मतलब अलग ही मचा रहा है। मेरी ऐसी सिचुएशन थी, अगर मैं इंटरव्यूअर की जगह होता और मैं खुद इंटरव्यू दे रहा होता तो मैं खुद को भी नहीं लेता। तो वो इंटरव्यू वैसे तो 1 घंटे के लिए शेड्यूल था, लेकिन वो इंटरव्यू आधे घंटे में खत्म हो गया और दूसरे बंदे का कट चुका था। तो लग गया होगा कि हाँ, भेड़ चाल मत करो, तुम्हारे जो इंटरेस्ट का है, तुमको जो चाहिए वो उस फील्ड में जाओ, सब चीज एक्सप्लोर करके देखो। Today our guest is Mr. Mahim Jain. So can you introduce yourself? So hello everyone, my name is Mahim Jain. I am a final year undergraduate student of the Department of Aerospace Engineering with a specialization in Artificial Intelligence and Machine Learning, and I am placed through CDC this year in KPIT Technology for AI/ML role. My location is Pune. So that's all about me. केपीटी का क्या मतलब प्रोसेस है उसमें? अगर किसी स्टूडेंट को जाना है उसमें एज ए डाटा साइंटिस्ट बनना है, तो उसमें मतलब सीडीसी से क्या प्रोसेस थी? तो अपने कैंपस में सबसे पहले अपन सीवी बनाते हैं, तो AI/ML के लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड सीवी बनाई थी। उसके बाद में KPIT के लिए एक टेस्ट हुआ था जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस थे, गेम था कि मतलब लॉजिकल गेम था कि बॉल को होल में डालना है विद सम लिमिटेड स्टेप्स, और एक कोडिंग का सवाल था। ऐसे 3 राउंड्स थे, मतलब एक ही पेपर में 3 राउंड थे। अच्छा। तो वो मैंने दिया था, और अपना नालंदा से नहीं हुआ था, वो लोकेशन से ही हुआ था मेरा, तो मैंने अपना रूम से टेस्ट दिया था, रिमोट था। और उसके बाद में मेरे को ये टेस्ट होने के बाद में 10 दिसंबर को पहला कॉल आया कि आपका टेस्ट होने वाला है 10 दिसंबर को। अच्छा। लेकिन ठीक है, मैं बोला आप शॉर्टलिस्ट, आपका टेस्ट होने वाला है, तो फिर उस टाइम हुआ नहीं इंटरव्यू। और फिर वापस कॉल बैक आता है मेरे को अराउंड 5-6 डेज बाद में कि मैं कंटिन्यू आकाश CDC डेवलप था, उसके कंटिन्यू टच में था, लेकिन वो ऐसे बोला था अभी टीम अवेलेबल नहीं है, तो जब भी अवेलेबल होगी आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अच्छा। तो फिर 5-6 डेज बाद में मेरे को फिर से कॉल आता है, तब तक हम लोग भी घर चले गए थे कि प्रोसेस खत्म हो गया था, तो हम लोग भी घर निकल गए थे। तो वो बोला कि आप अभी इंटरव्यू दे सकते हैं क्या? तो मैं घर पे था, तो मैंने बोल दिया हाँ दे सकते हैं, रिमोट ही होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। फिर से उन्होंने कहा, लेकिन इंटरव्यू लिया नहीं फिर से अगेन। देन फिर हम लोग वापस कैंपस आ गए। तो मैं तो एक तरीके से होप खो ही दिया था कि भाई अब KPIT का कुछ प्रोसेस होगा, लेकिन फिर मेरे को वापस कॉल आता है जनवरी में, सेमेस्टर में वापस आने के बाद में कि आपका इंटरव्यू फिर से होगा। देन 2 दिन बाद में मेरा फर्स्ट राउंड टेक्निकल राउंड हुआ, सुपर सेट करके एक प्लेटफॉर्म है, उसमें टेक्निकल राउंड में मेरे को सब पूरा मतलब बेसिक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड एक सिंपल सा पाइथन का कोड लिखने के लिए बोला था, लेकिन वो सुपर सेट प्लेटफॉर्म मेरे लिए भी नया था और उनके लिए भी नया था। तो उसी के अंदर लिखने का एक प्लेस था, लेकिन वो ओपन किसी रीजन की वजह से ओपन नहीं हो रहा था। तो मैंने कोड उनको समझा दिया था, तो वो बोले ठीक है चिल है, तुम अगर लिख नहीं पा रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसे ऐसे अपन कर सकते हैं, सिंपल अरे का क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद कौन सा लेवल होगा लीड कोड के हिसाब से? मतलब इजी, बहुत इजी, बेसिक क्वेश्चन। ये पहला राउंड का बता, पहले राउंड का हाँ, बेसिक क्वेश्चन पाइथन का पूछा था। मेरे को ML पूछा था, DL पूछा था, मेरे प्रोजेक्ट्स पे बात हुई थी, CV पे। और कोडिंग जो था पाइथन में करना था? कोडिंग पाइथन में करना था, या वो पूछा था आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में आप कर सकते हो, लेकिन वो कोई प्लेटफॉर्म का एक ग्लिच था तो वो खुल नहीं पाया। अच्छा। उसके बाद में मेरे CV ग्रिलिंग हुई फर्स्ट राउंड में, पूरा बेसिक सवाल पूछने के बाद में कि आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछने के बाद में कि आपने कोई प्रोजेक्ट किए उनके बारे में कुछ बताओ, या फिर आपने कुछ इंटर्नशिप करी उसके बारे में कुछ बताओ। तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अराउंड मेरा 40 to 50 मिनट्स वो इंटरव्यू चला था, फर्स्ट राउंड टेक्निकल राउंड, और हम 2 लोग थे केवल। अच्छा, फर्स्ट राउंड के लिए खाली 2 लोग सेलेक्ट हुए थे इस रोल के लिए। KPIT टेक्नोलॉजी 8-9 रोल्स के लिए आई थी। ठीक है, तो फिर मैंने फर्स्ट राउंड होने के बाद में मैंने CDC डेवलप से पूछा क्या कैसा सीन है, तो वो बोला आपका राउंड 2 होगा, और आप अकेले हो राउंड 2 के लिए। राउंड 1 में दूसरे बंदे का कट चुका था।
तो फिर लग गया होगा कि अब हो हाँ, जाएगा। फिर ऐसे लगा था कि हो जाएगा, कि अब तो अकेले बंदे हैं और इतना तो स्टडी कर लिया था कि आराम से निकाल लेंगे। हाँ तो मेरे को बताया गया था दूसरा राउंड भी टेक्निकल होगा, तो मैं पूरा उसी होप में था कि हाँ ठीक है, टेक्निकल तो फोड़ ही देंगे एकदम अच्छे से। दूसरा राउंड का जब डेट आया तो मेरे ही रोल में बहुत सीनियर लेवल का एक बंदा आया, एचआर भी नहीं था वो राउंड, और वो राउंड टेक्निकल भी नहीं था। वो राउंड था कि उसको मेरे बारे में जानना था कि मैं क्या क्या किया हूँ आज तक और मेरे सोचने का तरीका कैसा है, अच्छा। और मैं किस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ एंड ऑल। तो मैंने स्टार्ट किया कि दिन बहुत अच्छा था और मैं अभी जीसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ वॉलीबॉल के लिए, हमारे जनरल चैंपियनशिप है। मैंने उसको थोड़ा समझाया, वो मतलब बंदा ठीक है, वो खुश हो गया कि भाई आप वॉलीबॉल खेलते हो, अच्छा है। अच्छा, थोड़ा जीसी मेरे ऑडियंस को ही समझा दो। जीसी मतलब अपन आईटी केजीपी में इंटर हॉल कंपटीशन होता है, हमारे 21 हॉल है उनके बीच में कंपटीशन होता है हर चीज के लिए। स्पोर्ट्स के लिए अलग होता है, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी जैसे डांस ड्रामा के लिए अलग होता है, टेक में जैसे ओपन सॉफ्ट हो गया, डेटा हो गया, इन सबका कंपटीशन होता है, और जो जीतता है उसमें पोडियम मिलता है, मतलब गोल्ड सिल्वर एंड ऐसे। फिर ओवरऑल जनरल चैंपियनशिप होता है कि कौन सबसे ज्यादा, ऐसे कंपटीशन रहता है बस। तो मैंने उनको बताया कि मैंने वॉलीबॉल में पार्ट लिया, तो ही वाज सो इम्प्रेस्ड दैट यू आर आल्सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। तो मतलब गाइस देख रहे हो आईआईटी में मतलब कितनी चीजें संभालनी पड़ रही है, एकेडमिक प्लेसमेंट, जनरल चैंपियनशिप। भाई अभी नुक्कड़ में मतलब पार्ट लिया था, अच्छा किया, मतलब सिल्वर मेडल लाया है अपने हॉल के लिए। और भाई मतलब हॉल प्रेसिडेंट भी है, एक्स हॉल प्रेसिडेंट है अपने हॉल का। तो भाई मतलब अलग ही मचा रहा है नुक्कड़ हॉल प्रेसिडेंट क्या क्या। अरे ऐसी बात नहीं। तो वो बंदा भी मेरे से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड था इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि जैसे जैसे हम बात करते गए, क्योंकि मैंने एकदम जेन्युइन नो, ऐसे एचआर क्वेश्चन होते हैं कुछ लोग प्रेप करते हैं, मैंने एक बार भी एचआर क्वेश्चन प्रेप नहीं किया है। अच्छा। क्योंकि मेरे को पता था एचआर क्वेश्चन वो होता है जो वो चाहता है कि आप रटे रटाए आंसर नहीं, अंदर से निकले, अंदर से जो निकले, अब जो एक्चुअल और जेन्युइन हो वो आप बताओ। वो एकदम मेरा फर्स्ट एचआर राउंड था, एचआर नहीं था लेकिन एचआर जैसा ही था। अच्छा। और मेरे को उस टाइम एकदम 200% कॉन्फिडेंस से मैं आंसर दे रहा था सारे, क्योंकि वो मेरे को जानना चाह रहा था और मेरे को पता है कि मैं कैसा हूँ। अच्छा। तो उसने सवाल पूछे कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, तो मैंने बिना कुछ झिझके सीधा बोला मैं फाइनेंस में इंटरेस्टेड हूँ। वो कंपनी ऑटोमोबाइल्स की थी। तो मेरे को ये डर बिल्कुल भी नहीं लगा कि भाई वो ऐसे सोचेगा कि तुम्हें ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट बोल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो मैं था वो एक्चुअल में मैंने प्रेजेंट किया, और वो बहुत ज्यादा इंप्रेस था। उसने इंटरव्यू में मेरे को 2-3 बार बोल दिया कि मैं आपकी बातों से, आपके सोचने के तरीके से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, आप मेरे अंडर काम करोगे, मैं बहुत वेट कर रहा हूँ आपको जल्दी से टीम ज्वाइन करने के लिए। उसी टाइम इंस्टेंटली उसने मेरे को लिंक्डइन में कनेक्ट किया। अच्छा। और उसी टाइम मैंने बोल दिया था आपका सिलेक्शन हो गया है। इंटरव्यू में ही उसने बोल दिया था, लेकिन फिर भी मैंने वेट किया कि एक बार ऑफिशियली आ जाए, फिर हम सबको बता देंगे। अब भाई का मैं बता दूं, भाई का मतलब जब केपीट में लगा था ना, तो मेरे को 1-2 दिन बाद पता चला, और उससे एक दिन पहले भाई ने स्टोरी डाली थी, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। तो ये वाली ट्रस्ट द प्रोसेस वाली मैंने मेरा जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ मैंने वो स्टोरी डाली थी, क्योंकि अच्छा, मैं आपको बता दूं मैंने पहले डे 1 से लेके अभी तक 8-9 इंटरव्यू ऑलरेडी मैं दे चुका था, और कहीं भी आज तक मेरे को ऐसा नहीं लगा कि है ना कि खत्म करना है प्रोसेस या फिर जल्दी से पूरा हो, इससे निकलना है, कहीं नहीं लगा मुझे। आज तक मैंने ऐसे नहीं सोचा। मैं हमेशा सोचता था, मेरा डे 1 पे मैं सिचुएशन बताता हूँ, मेरा फर्स्ट ऑफलाइन इंटरव्यू था डे 1 पे। तो मेरी ऐसी सिचुएशन थी, अगर मैं इंटरव्यूअर की जगह होता और मैं खुद इंटरव्यू दे रहा होता तो मैं खुद को भी नहीं लेता, ऐसी मेरी कंडीशन थी डे 1 पे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। फर्स्ट इंटरव्यू था ऑब्वियसली, लेकिन डे बाय मेरा कभी भी वो मोटिवेशन कम नहीं हुआ। मेरे को हमेशा लगता था कि टेक्निकल मैंने बहुत अच्छा कर लिया था मेरे को हमेशा लगता था बस मेरे को अपने बोलने का तरीका सुधारना है, जो कि मेरे हॉल प्रेसिडेंट टाइम में बहुत अच्छा सुधर गया था ऑडियंस के सामने। लेकिन एक इंटरव्यू मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस रहा, तो धीरे धीरे करके मैंने 8 इंटरव्यू दिए, और हर इंटरव्यू में थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करता गया। मैं देखता गया कि मेरे क्या कमी है, उसको मैं इंप्रूव करता गया। मैं खुद से बात किया, इंग्लिश में सोचना चालू किया, तो ऐसे मेरी इंग्लिश इंप्रूव होती रही। और मैं लास्ट जब मेरा डे, मैं बहुत प्राउड हूँ कि केपीआईटी का जब मैंने इंटरव्यू दिया वो मैंने बहुत 200% के साथ दिया, और एक सेकंड भी मैं झिझका नहीं, पूरा कंटिन्यू इंग्लिश में दिया। और भाई का ये भाई के केपीट का मतलब केपीआईटी का स्टॉक भी इंक्रीज हो गया था प्लेसमेंट लगते। वो तो मतलब बाय लक जिस दिन मैं ज्वाइन किया था, मतलब मेरा इंटरव्यू हुआ था उस दिन बाय 3%, उसके 2 दिन बाद में 10% वो इंक्रीज हो गया था। मैं अपना बताता हूँ, मेरा क्या हुआ था कि मेरा बंदी से गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, उसके जस्ट एक दिन बाद मेरा प्लेसमेंट लगा। वो मोटिवेशन मिल गया तुमको कि जस्ट एक ही दिन बाद लगा प्लेसमेंट। जो वैसे पीस है तो मतलब, और उसके बाद जब ऑफर आया तो उसके बाद कैसा रहा, मतलब दोस्त लोग को बताया? ऑफर आया तो सबसे पहले मैंने अपने विंगमेट्स को बताया, क्योंकि पूरे सीडीसी प्रोसेस के टाइम में उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की। मतलब अपने बहुत अच्छा कल्चर बनाया आरके में, अपने हॉल में, अपने इंस्टीट्यूट में, कि सीनियर जूनियर ऐसे कुछ नहीं है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं।
हेल्प इन द सेंस कि जैसे इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम पे हमको बताना कि है ना तुम्हारा इंटरव्यू है, मेरे लिए सारी चीजें अरेंज करके देना, वहां नालंदा में प्रोसेस में जाना तो वहां एनी टाइम मेरे 8-9 इंटरव्यू में मिनिमम एक बंदा मेरे साथ में हमेशा रहता था कि है ना सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए वो सब के लिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को शब्द शेयर किया। वो लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम खुश थे कि हाँ भाई तू हमेशा बोलता था कि तेरा लग जाएगा, अच्छी जगह लग जाएगा, तेरा लग गया। वो मतलब खुशी उनके चेहरे पे दिख रही थी। तो मैं सबसे पहले थैंक यू करूंगा हमारे बी फर्स्ट वालों का, जो भी मेरे साथ थे, अपने पेरेंट्स का, अपने भाई का, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है। तो बस यही है। और फिर मम्मी क्यों नहीं खुश हुई? मम्मी तो बहुत ज्यादा, मतलब मम्मी को मैंने ऑफिशियली आने के अगले दिन बताया, क्योंकि अच्छा, मतलब मेरे को लगा डर कि कहीं बाई चांस कुछ ना हो जाए। अपन को लगता है, मन में रहता है कि कुछ हो गया, कैंसिल हो जाए तो, लेकिन पूरा प्रोसेस हो गया, सब कंफर्म हो गया। जस्ट उसके बाद में मैं पहले मंदिर गया, भगवान का धन्यवाद किया कि हो गया। उसके अगले दिन मेरी माँ से, पूरे परिवार वालों को जब बताया, वही सेम मेरा एक दोस्त है तो उसको वही सीडीसी से कॉल आया, मतलब वो जो आपका लग गया वो लैब है, और मम्मी को बताओ कि नहीं, घर पे बताओ कि नहीं, और फिर 5 मिनट बाद फिर घर से फोन आ गया। और मेरा भी सेम केस था, मेरा ऑफर लगते ही 5 मिनट बाद आ गया घर से। मेरा भी कॉल आया था, लेकिन मैंने छुपा लिया कैसे जैसे करके कि ठीक है मैं अगले दिन ही बताऊंगा। ऐसा था। मतलब सीडीसी से कॉल आ गया था उसके बाद? सीडीसी से प्रॉपर कॉल नहीं आया था मेरे को, मैंने सामने से किया था आदित्य, अपना जो सीडीसी का प्लेस कॉम है उसको सामने से किया था। वो बोला हाँ आपका हो गया, बता सकते हैं घर पे। लेकिन फिर भी मैं एक दिन लिया और अगले दिन बताया। अच्छा, और कुछ मतलब स्टूडेंट को बताना चाहोगे क्या गलती नहीं करनी चाहिए, और कोडिंग कहाँ से करनी चाहिए? मतलब तुमने डीएसए कहाँ से शुरू की? कोडिंग मतलब पहले मेरा सेकेंड ईयर में मैंने एल्गोजेनिक लिया था मैंने, लेकिन उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा कि मैं डीएसए वाला बंदा नहीं हूं, मेरे को ये नहीं करना। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मेरे को सॉफ्टवेयर में तो नहीं जाना। मैंने एक सॉफ्टवेयर में इंटर्न करी थी 7 मंथ्स की, तो रिमोट इंटर्न था वो, लेकिन मेरे को समझ में आया कि मेरे को इस फील्ड में तो नहीं जाना, वहां से मेरे को ये क्लियर होगी। तो धीरे धीरे चीजें, अगर तुम कैंपस में आए हो तो अगर तुम फाइनली एक प्लेसमेंट नहीं लेते हो या फिर वो नहीं लेते हो तो कम से कम इतना तो कम से कम करो कि तुमको क्या नहीं करना है लाइफ में। अगर तुम वो भी चीज सीख के जा रहे हो तो बहुत अच्छा है। और पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा, ऑडियंस को बोलूंगा कि भेड़ चाल मत करो। तुम्हारे जो इंटरेस्ट का है, तुमको जो चाहिए वो उस फील्ड में जाओ, सब चीज एक्सप्लोर करके देखो। मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ। मतलब मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर से, जैसा कि मैंने बोला डीएसए मैंने स्टार्ट किया था, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने एक इंटर्नशिप करी, उसमें मैंने वेब डेवलपमेंट किया और उसमें ब्लॉकचेन का थोड़ा पार्ट था, मैंने ब्लॉकचेन एक्सप्लोर किया। ठीक है, मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने होल के डीए में पार्ट लिया, तो मेरा थोड़ा मशीन लर्निंग डीए में वो थोड़ा इंटरेस्ट जगा। फिर मैंने कन्वर्ट करवाया और मैंने फिर एक पीओआर ले ली, तो वो पूरा ईयर मेरा पीओआर वाला तो पूरा एक कंसल्टिंग वाला जो रोल होता है उससे मेरा हो गया। मेरा बस इनिशियली आने के बाद ऐसा ही था, मेरे भैया ने भी ये बोल के भेजा था कि तुमको बस एक्सप्लोर करना है, जितना तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो वो सब चीज करके आओ, सब मन में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि तुम ना ये नहीं किया मैंने। तो मैंने डेटा एक्सप्लोर किया, फाइनली मैंने डेटा में कन्वर्ट भी करवाया और मेरा डेटा में ही प्लेसमेंट हुआ। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरा जिस प्रोफाइल में हुआ। अभी भी मैं फाइनेंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मतलब अभी मेरा रुका नहीं हूँ, अभी भी मेरे 2 एडिशनल है। लास्ट सेमेस्टर मेरा प्लेसमेंट था, फिर भी मैंने एडिशनल लिया। लोग बहुत बोलते हैं कि ना क्यों फाइनल सेम है, मजे करो, एडिशनल हो, तो मजे हो जाते हैं, मजे अपन ने बहुत किए हैं। और बहुत टाइम मिलता है लाइफ में। टाइम मैनेजमेंट मैंने सबसे ज्यादा अपने एचपी टाइम में, इल्यूमिनेशन का जब मैं वाइस कैप्टन था तब बहुत सीखा है। तो उसको मेरे को पता है कैसे मेरे को मस्ती करनी है, कब मेरे को पढ़ाई करनी है, कब मेरे को जो इंटरेस्ट का है वो करना है। जैसे फाइनल सेम है मेरा, मैं अभी भी नुक्कड़ में पार्ट ले रहा हूँ, मेरे को कोरियो में पार्ट लेना है, क्योंकि ये मेरी इच्छाएं थी जो कि मैं नहीं कर पाया सेकंड ईयर में कुछ रीजंस की वजह से, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पीओआर की वजह से। तो वो मेरे को भी पूरा करना है। अभी मेरे को ड्रम सीखना है, तो मैं एक कंटिन्यू लर्निंग में हमेशा बिलीव करता हूँ। तो ऑडियंस को भी मैं यही बोलूंगा, कभी भी मतलब ऐसे मत सोचना कि है ना, जैसे एक इंटरव्यू के बाद कभी भी मायूस मत होना। ये मत सोचना कि प्रोसेस से निकलना है, जिसमें लग जाए वो ठीक है। एक टारगेट बना के चलो और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते चलो। अपने आप अगर तुम मेहनत करोगे ना तो अपने आप उसका रिजल्ट 100% मिलेगा तुमको। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन एक प्रोसेस है, लंबा है, थोड़ा टाइम लगेगा। और थोड़ा हॉल प्रेसिडेंट का टेन्योर बताओगे, क्या मजा आया? क्या हॉल प्रेसिडेंट का टेन्योर मेरा पूरा 4-5 साल तक का सबसे बेस्ट ईयर रहा है। इनिशियली मैंने जब ज्वाइन किया था तो इनिशियली मेरे को लगा था कि हर दिन कुछ ना कुछ, होल है 600 बॉर्डर्स रहते हैं, तो हर दिन कुछ ना कुछ रहता है होल में, तुमको भी पता है। कभी किसी का दिक्कत, कभी किसी का दिक्कत। तो धीरे 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 करके मेरे को मतलब रियलाइज होने लगा कि हाँ मतलब मैं उस चीज में होते जा रहा हूँ कि थोड़ा एक्सपर्ट होते जा रहा हूँ कि कैसे टेकल करना है लोगों को। स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा लगता था, बीटी लगता था कि हाँ भाई क्या ये हर दिन का
होते रहता है कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन फिर मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ, मतलब अराउंड मेरे को एक सेमेस्टर लग गया ये समझने में कि हाँ कैसे संभालना है एग्जैक्टली। अच्छा। तो पूरा मतलब फिर अगले सेमेस्टर में मैंने बहुत लोगों से डील किया, तो आई नो हाउ टू रीड ए पीपल। यही बेस्ट पार्ट रहा कि लोगों को जानने का मौका मिला, कैसे उनको कन्विंस करना है, बहुत सारे लोगों से कनेक्शन बहुत ज्यादा मेरे प्लेसमेंट में भी जो काम आया, तो बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत ज्यादा। मेरा पूरा टेन्योर पूरा 5 साल ही बहुत अच्छा गया, मैं तो ऐसे मानता हूँ। और कुछ ये प्लेसमेंट पॉलिटिक्स कुछ बताओगे? ये तो Placement- मतलब आईआईटी के प्लेसमेंट के लिए, आईआईटी में ऐसा बहुत होता है, मतलब पॉलिटिक्स तो पहले से जान के रहो तो अच्छा रहेगा। मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर तुमको केजीपी में अगर प्लेसमेंट लेना है तो 4 सी है जो तुम्हारी बहुत अच्छे होनी चाहिए। पहला सी हम बोलते हैं कि सीवी तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, वो इतना मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी दूसरा सबसे CV matter नहीं इम्पोर्टेंट करती। इतना नहीं करती। अच्छा। दूसरा है सीजी, तीसरा है सर्किटल और चौथा है कनेक्शंस। अच्छा। 5वां भी है, मैं बोलूंगा नहीं, चलो आप समझदार हो आगे। तो ये 4 सी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं एक सीडीसी प्लेसमेंट के लिए केजीपी में, जो कि बहुत गलत बात है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, मतलब वो सीजी पे इन सब पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है वो प्रोसेस है। तो सीडीसी का प्रोसेस सबसे पहली बात तो मैं सीधा बोलूंगा कि फेयर नहीं है केजीपी में, तो क्योंकि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बायस हो जाता है प्लेसकॉम्स की वजह से, एक्स प्लेसकॉम की वजह से, क्योंकि सबको ही चाहेगा कि वो उसका पहले प्लेसमेंट लगे, उसके फ्रेंड का पहले प्लेसमेंट लगे, उसके फ्रेंड के फ्रेंड का पहले प्लेसमेंट लगे। तो फाइनली ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो लेकिन थोड़ा लेट लग जाता है, टाइम लग जाता है, और है ना, मतलब तब तक उसका मोटिवेशन भी एक तरीके से डाउन हो जाता है, क्योंकि कनेक्शन नहीं है उसके पास में। तुम कनेक्शन होंगे तो तुमको कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिलता है कि हाँ ठीक है, इंटरव्यू आगे करवा दिया, कहीं मतलब जहां वॉक इन चल रहा है वहां पे घुसवा दिया, तो वो बहुत फर्क पड़ता है। खासकर केजीपी में भी तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, फार्गो का मेरा इंटरव्यू था, मेरे को पता था कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन हम लोगों को दूसरे रूम में भेज दिया गया था कि आपके इस रूम में इंटरव्यू होगा, और हमको बाद में पता चला उधर इंटरव्यू स्टार्ट भी हो गया और उसका शॉर्टलिस्ट भी नहीं था, और वो बंदा इंटरव्यू दे चुका है। तो बहुत सारी चीजें हैं सीडीसी की, फेयर नहीं है। मैं अब मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मैं सीधा बोल भी नहीं सकता, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। मैंने एक फॉर्म भी रिलीज किया था, उसमें मेरे को डेटा मेरे पास है कि क्या क्या गलत हुआ है लोगों के साथ में, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं आए थे, तो उसको हम रिलीज भी नहीं कर पाए। तो ठीक है भाई, मतलब थैंक यू फॉर कमिंग। तो फिर गाइज Thank यहाँ you, तक Akash. Thank you so much. अगर यहाँ तक गाइज आए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत कर रहा है आकाश, तो बिल्कुल इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।